तो हेलो दोस्तों, तो मैंने 3-4 दिन से कोई वीडियो नहीं डाल रखी थी क्योंकि सिलाई का काम ज़्यादा था करवा चौथ पर। तो आज फिर मैं एक सूट की कटिंग लेके आई हूँ और इसकी कटिंग देखो किस तरीके से करूँगी, क्योंकि ये लंबाई इसकी कढ़ाई की ज़्यादा दे रखी है, ऊपर नेक भी दे रखा है, तो उस हिसाब से लंबाई इतनी करनी है। तो एक ट्रिक बताऊँगी आपको कि अगर लंबाई ज़्यादा हो तो हम उस सूट को अगर छोटा करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ये सूट है, ये इसकी जो कढ़ाई देगी ये बिल्कुल सही कर लेंगे हम। तो ये इसकी ऊपर की कढ़ाई है और इसकी लंबाई मैं आपने बताऊंगी। और ये बिल्कुल जो तैयार है वो रखना है हमें 40 इंच का, और इसकी लंबाई है 47 इंच के आसपास में, 46.5 से ज़्यादा है। तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसके बीच से इतना जो मान ले 46 इंच का है और जो 46.5 इंच का है, तो जो ये कपड़ा दे रखा है ये 6 इंच एक्स्ट्रा, जिसने लंबाई नहीं बनवानी उसके लिए तो एक्स्ट्रा ही है। तो ये हम यहाँ से कटिंग करेंगे इसकी। तो इसकी जो लंबाई है वो हम कितनी रखेंगे, इसकी लंबाई जो हम ब्लाउज की लंबाई रखते हैं बिल्कुल उतनी ही रखेंगे। ब्लाउज हमारा होता है लंबाई के हिसाब से, देखो इसकी लंबाई कुछ ज़्यादा नहीं है तो उसके हिसाब से उसका ब्लाउज है 13.5 इंच का, तो हम इसकी 13 इंच कटिंग करेंगे और 12.5 इंच की कुर्ती बच जाएगी, तो उससे बिल्कुल एकदम परफेक्ट आएगी। इसका नेक रखना है हमें, ठीक है, 5.5 इंच रखना तैयार। तो हम नेक की लंबाई ये है, हम इसको थोड़ा सा बिल्कुल इस तरीके से नहीं करेंगे, हम इसे यहाँ से 1 इंच डाउन करेंगे और 6 इंच की हम ऊपर से नेक की लंबाई ले लेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर से दब के और ये 5.5 इंच का बच जाएगा। इसका जो होता है तीरा वो 6 इंच का हो गया। तो ये जो मोटो की लंबाई है ये हम 6 इंच रखेंगे, क्योंकि ये मोटे भी कुछ ज़्यादा नहीं पहनती, बिल्कुल टाइट पहनती है, लूज नहीं रहना चाहिए। तो ये हमने यहाँ से 6 लिया है, 1 इंच हम डाउन कर देंगे, यहाँ से हम 5 इंच का लिए, और यहाँ से जो इसकी फिटिंग है वो 19 इंच पर है, तो ये हमने 9.5 का निशान लगा लिया, 9.5 माइनस 1 पॉइंट। तो हम इस तरीके से इसको मिला देंगे और इसको इस तरीके से मोटो की गुलाई दे देंगे। ये हमारी गुलाई होगी कुर्ती में। मोटा नापने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कटिंग से मोटा बिल्कुल एकदम परफेक्ट होता है। मोटा है इसका 18.5 इंच से 1-2 पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि हमें यहाँ की प्लेट भी तो डालनी है इसमें, क्योंकि अगर हम कोटी की लंबाई करेंगे तो प्लेट भी तो पड़ेगी यहाँ पे। तो हम इसकी कोटी की जो लंबाई है 12.5 इंच तैयार रखनी, तो हम इसकी 13.5 इंच की कटिंग करेंगे, क्योंकि 1 इंच यहाँ से दबेगा, सॉरी आधा इंच यहाँ से दबेगा, आधा इंच यहाँ से दबेगा, तो ये 12.5 तैयार रह जाएगी कोटी, और 13.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे इसका। ये निशान हो गया हमारा कटिंग का, जो कि हमने कटिंग करनी है। हम यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखेंगे, जो कि अंदर की साइड जमा रहता है। इसकी फिटिंग जो नीचे से है, जो इसकी फिटिंग है वो 15.5 इंच है, और हम 15.5 इंच पर ये निशान लगा लिया। और जो इसकी प्लेट पड़ेंगी तो वो थोड़ी सी मान लो 1 इंच हम उसका भी एक्स्ट्रा लगा लेते हैं, तो हम यहाँ से 2.5 इंच की रखेंगे निशान, 2.5 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे। और जो अब ये नीचे की कटिंग है ये हम इसके एक बार मैं कटिंग कर देती हूँ, फिर बताऊँगा आपको।
कॉपी निकालेंगे और इस फैब्रिक को हम साइड कर लेंगे। हमने ये कटिंग, ये कॉपी की कटिंग की है 13.5 इंच की, तो हम यहाँ से 13 इंच लगाएंगे, क्योंकि ये कपड़ा का आधा इंच हम निकाल देंगे। देखो ये बिल्कुल 46.5 इंच बच गया। और हम इस तरीके से देख लेंगे, ये यहाँ पे हमने 14 पर निशान है, ये बिल्कुल 6 इंच कपड़ा है। और ये जो हमने निशान लगाया है, ये इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो ये हम निकालेंगे। तो कटिंग करने से पहले हम इसको इस तरीके से नापेंगे कि पहले ये देखने के ऊपर 13.5 इंच का रख लेंगे, और ये 40 इंच देखो बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम यहाँ से कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये नापना भी तो बहुत जरूरी होता है। बाई चांस आधा इंच या फिर 1 इंच या पॉइंट पे कहीं कमी रहेगी, तो ये हमारा 6 इंच है। हम यहाँ से 6 इंच पर निशान लगाएंगे, और जो ये बीच का फैब्रिक है इसको हम निकाल देंगे। ये हमने अलग कर दिया। अब क्या करेंगे कि अब जो हमने ये कटिंग की थी, अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे। ये थोड़ा थोड़ा आधा इंच नीचे से आधा इंच ऊपर से हम इस तरीके से इसको रख देंगे, क्योंकि ये जो दबने का है वो इसमें हो गया। अब इसकी लंबाई देखेंगे, इसकी लंबाई कितनी बैठ रही है। इसकी लंबाई बिल्कुल ठीक बैठ रही है, ये बिल्कुल 40 इंच की सही लंबाई बैठी है इसकी। तो अब हम जो यहाँ से प्लेट डलेंगी, वो इसकी प्लेट हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे। इस चौड़ाई का 3 इंच पर निशान लगाएंगे, ये 3 इंच पर हो गया। और ये इसकी प्लेट होगी 1.25 इंच पर। ये प्लेट होगी, हमने इस तरीके से इसको कर लिया है। ये 10 इंच हो गया इधर। और इसकी जो फिटिंग थी वो थी 15.5 इंच। ये 15.5 इंच की फिटिंग हो गई। और देखो 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक भी बच गया है यहाँ पे। और इसकी हिप है वो 19 इंच रखनी है, और जोड़ी है वो 1 इंच डाउन करनी है। तो जोड़ी हमें 18 इंच की करनी है, तो 18 प्लस 4 इंच 22 हो गया। 22 का हम हाफ करेंगे तो 11 इंच निकल के आ गया। और 11 इंच में से फिर आधा इंच यहाँ से कर देंगे। इसके जो चेक है वो चेक है 19 इंच का हो गया। 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। वैसे 1.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ही कुर्ती का यहाँ से जो फैब्रिक है यहाँ से 2 इंच रखती हूँ। तो ये देखो यहाँ से नहीं 11.5 है 19 के हिसाब से, और हम 1 इंच डाउन करेंगे, क्योंकि जोड़ी हमें इसकी 18 रखनी है। तो ये 10.5 इंच का हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर दी है। और जो ये फिटिंग का निशान है, हम इनर तो इसके लगाना नहीं है, तो हम इस तरीके से जो इसका ओला साइड है फैब्रिक का, वहाँ पर फिटिंग का निशान दे देंगे। तो आज की वीडियो में बस यही थी कि अगर लंबाई ज़्यादा दे रखी है सूट की, तो हम उसको कुर्ती को सेट कैसे करें, और अगर लंबाई कम है तो फिर हम किस तरीके से सिले। अगर कम हो तो हम जोड़ी के नीचे कोई लेस का या कोई सिंपल तो या फिर मतलब कोई मोतियों वाली लेस जिसकी लंबाई होती है, हम उस तरीके से हम कुर्ती की लंबाई कर सकते हैं। और अगर लंबाई ज़्यादा है तो हम इसको बीच से कपड़ा निकाल कर और उसको की लंबाई कम कर सकते हैं। और जो हमारा ये जोड़ है, ये जोड़ देखो, अगर वैसे ही जोड़ेंगे तो थोड़ा सा पतला सा लगेगा। तो इसमें मल्टी कलर है,
कढ़ाई के, हम इस कढ़ाई के ऊपर जो मान लो इस कढ़ाई की जैसे हम लेस जो ये ज्वाइंट होएगा मशीन से उसके ऊपर लगा देंगे, डिजाइन का डिजाइन हो जाएगा और जोड़ का भी किसी को पता नहीं चलेगा। और ये कुर्ती 40 इंच की बैठ जाएगी, 40 की बजाय 40.5 की बजाय। तो आज की वीडियो में बस ये सिंपल कुर्ती की कटिंग थी और ये ट्रिक थी कि हमें अगर कुर्ती की लंबाई कम करनी हो तो हम इस तरीके से कर देंगे। अगर आपको ये कटिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेशन करें।